राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइन। गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने जेवरगी तालुका के करीब NHAI 150C हाईवे साइट का दौरा करते हुए कृषि भाग्य योजना के तहत काश्त की गई फसलों का किया मुआयना। गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा ने यहां के आला हकाम के साथ मिलकर हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड सर्विस रोड को जल्दी बनाने के तहत NHAI को दी डेडलाइन। गुलबर्गा सेंट्रल जेल फिर से आया सुर्खियों में। जराइम में इजाफे के चलते सेंट्रल जेल के 6 कैदियों को दूसरे जेल को किया गया मुंतकिल। गुलबर्गा शहर में बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ SUCI पार्टी लीडर्स ने किया कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। रजा एकेडमी ने सड़क के बीचों बीच अजान देते हुए बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का किया हुकूमत से मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पर की जबरदस्त तनकीद। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने MHKN सरहद बर्दल से मराडगी S आंदोला सेक्शन तक जेवरगी के करीब NHAI 150C हाईवे के जेर तामीर 6 लेन रसाई कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के जामे साइट का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया। ठेकेदार और अथॉरिटी के इंजीनियर्स ने प्रोजेक्ट के दायरा कार, मौजूदा पेशरफ्त और मुतवक्को संगेबील के बारे में उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। साथ ही यहां पर दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस और रुकावटों पर रोशनी डालते हुए मुकामी हकाम से ताउन तलब किया गया। साथ ही फौजिया तरन्नुम ने बैन मुहकमा जाती ताउन की अहमियत पर जोर दिया और मुतालिका सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि वो बकाया मसाइल को हल करने, हमवार मनसूबा बंदी और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करें। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने महकमा ज़राअत के जॉइंट डायरेक्टर गुलबर्गा के साथ मिलकर कृषि भाग्य योजना के जरिए गढ़े पानी, डीजल इंजन और स्प्रिंकल वाटर पाइप से आपाशी की गई फसलों की काश्त का मुशाहिदा किया और वहां पर मौजूद किसानों से भी इन फसलों के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की और उनको पेश आने वाले मसले मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त करते हुए उन्होंने इनके हल पर गौर किया। और फिर गुलबर्गा शहर के कलेक्टर हॉल में तमाम सियासी और समाजी कायदीन ने मिलकर एक अहम मीटिंग रखते हुए गुलबर्गा शहर से हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड तक सर्विस रोड की तामीर के पेशरफ्त का जायजा लिया। जी हां, गुलबर्गा शहर के खरगे चौक से हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड तक सर्विस रोड की तामीर के पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया के साथ मिलकर गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम और यहाँ के तमाम सियासी समाजी कायदीन ऑफिशियल्स ने मिलकर एक मीटिंग की। यहाँ पर हमवार महफूज ट्रैफिक को फ़आल करने के लिए अच्छे मियार को कायम करने और सिग्नल्स की मुनासिब तनसीब को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा ने यहाँ सड़क इस्तेमाल करने वालों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया और NHAI ठेकेदारों से काम की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ने तामीराती मरहले के दौरान ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली ताकि आवाम को होने वाली तकलीफ को कम किया जा सके। सर्विस रोड के कामों को मुकम्मल करने के टाइम फ्रेम की तफसील के साथ एक तफसीली तामीराती प्रोग्राम पेश करने का भी यहाँ नोटिस दिया गया। इस मीटिंग में मौजूद गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा ने मुकामी कॉरपोरेटर्स की तरफ से मुकम्मल ताउन का सभी अफसरान को यकीन दिलाया ताकि प्रोजेक्ट्स की हमवार पेशरफ्त में आसानी हो। NHAI ऑफिशियल्स के साथ मुनक्किद इस मीटिंग में सभी पॉलिटिकल लीडर्स और हकाम ने मिलकर यहाँ के हुमनाबाद सर्कल रिंग रोड को जल्द से जल्द सिर्फ 15 दिनों में मुकम्मल करने पर जोर दिया और सर्विस रोड की तामीर को मुकम्मल करने के लिए 3 से 4 महीनों का वक्त दिया। बता दिया जाए कि इस मीटिंग के बाद यहाँ की सड़कों का जायजा लेते हुए गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा, गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम, पुलिस कमिश्नर शरणप्पा SD IPS और दीगर आला हकाम ने मिलकर NHAI को रिंग रोड का काम 15 दिन में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि पिछले कई दिनों से रिंग रोड पर सड़क हादसात में काफी इजाफा होने के चलते और रोड का काम यूं ही पेंडिंग होने की वजह से LNT के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे MP डॉक्टर राधाकृष्ण दोड्डामनी से बात करते हुए उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही ये ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने ये डेडलाइन NHAI को दी है।
यहाँ के रोड के कामों को पेंडिंग डालने के चलते L&T के टेंडर को कैंसिल करते हुए दूसरी कंपनी को डेडलाइन के साथ इस रोड को मुकम्मल करने का ऑर्डर दिया गया। लिहाजा यहाँ इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा, गुलबर्गा DC फौजिया तरन्नुम, गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणा फैजी IPS, कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, फराजुल इस्लाम, वाहिद अली फतेह कौनी, जैदुल इस्लाम, सैयद अहमद कॉर्पोरेटर अजीमुद्दीन शीरनी फरोश, कॉर्पोरेटर अजमल गोला, अयाज खान, कॉर्पोरेटर अलमदार जैदी के साथ पुलिस ऑफिशियल्स और दीगर लोग मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर का सेंट्रल जेल फिर से सुर्खियों में। वहां के कैदियों के नित नए हंगामे, ड्रामे, एहतजाज, ब्लैकमेल के चलते ये गुलबर्गा सेंट्रल जेल हर एक के लिए आजकल टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। यहाँ गुलबर्गा सेंट्रल जेल में आए दिन हंगामा और गलत माहौल को बर्पा करने के चलते यहाँ के 6 इंतहाई मतलूब कैदियों को रियासत के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनके नाम ये बताए गए। बेलगावी से बच्चन, धारवाड़ से अब्दुल कादर जिलानी और जुल्फिकार अली, शिमोगा से सद्दाम हुसैन और बल्लारी से विशाल विजय कुमार राठौड़। इन्हें इस जेल से निकाल कर दूसरी जेलों में भेज दिया गया है। बता दिया जाए कि बेंगलोर शहर में साल 2013 के मल्लेश्वरम बम धमाका केस में मुलविस एक कैदी समेत 6 लोगों को मुंतकिल किया गया, जबकि शिमोगा की अदालत से इजाजत मिलने के बाद शिमोगा के राउडी शीटर बच्चन को किसी और जेल में मुंतकिल किया गया। बताया गया कि इन तमाम कैदियों ने न सिर्फ चीफ सुपरिटेंडेंट अनीता समेत जेल हकाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बल्कि हाल ही में जेल में सिगरेट, गांजे की सप्लाई बंद होने पर एहतजाज भी किया। इसके अलावा महकमा जेल खाना जात ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीता की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी के पेश नजर गैंग के तमाम अरकान को रियासत की दीगर जेलों में मुंतकिल करने का भी हुक्म जारी किया। लिहाजा इस इल्जाम की रोशनी में साजिश रचने वाले अमले के खिलाफ भी तहकीकात की गई और फिर जिन तमाम कैदियों को अब मुंतकिल किया गया वो गुलबर्गा सेंट्रल जेल के कुछ अमले पुलिस अमले के साथ मिलकर हाई फाई जिंदगी भी गुजार रहे थे। जेल में अगर कैदियों को इस तरह की हाई फाई जिंदगी जीने को मिले तो फिर मुजरिम किस बात के और कैसी सजा, यानी कि बुरे गलत काम जराइम करने के बावजूद भी कैदियों को अगर ऐसे ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने को मिले तो फिर मुजरिमों को जेल का कैद का डर कैसे रहेगा। गुलबर्गा शहर में 6 दिसंबर बरोज जुमा SUCI पार्टी के साथ दीगर सोशल वर्कर्स ने मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कड़ा एहतजाज किया। गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि SUCI पार्टी ने यहाँ पर 6 दिसंबर दिन को ही जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने के लिए चुना। SUCI पार्टी और दीगर सोशल वर्कर्स ने 6 दिसंबर ब्लैक डे को मनाते हुए साथ ही BR अम्बेडकर को याद करते हुए मुल्क के हिंदुस्तान के कोने कोने में दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों, इबादत खानों पर सर्वे करने के हुक्म की सख्त मुखालिफत करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस प्रोटेस्ट से बात करते हुए पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टी मेंबर्स ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से अलग करके दरकिनार करते हुए उसे भुलाकर मौजूदा हुकूमत ने 10 से ज़ायद दरगाहों, मस्जिदों, इबादत खानों पर सर्वे करने का हुक्म जारी किया, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द अदालतों में शुरू की जाएगी, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। मजीद यहाँ पर कहा गया कि जब कभी भी किसी पर भी किसी भी कौम पर जुल्म किया जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए तो हम उनका साथ देते हैं। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि पिछड़ी कौम, कमज़ोर कौम, दलितों के साथ भी अगर जुल्म किया जाए तो हम उनके साथ खड़े मौजूद रहते हैं। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ जो भी जुल्म हुआ, हम सभी उसकी सख्त मुखालिफत करते हुए हम तमाम हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े रहते हैं और उनको इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जुल्म करने के बाद मजलूमों को अपने हक में बात करने का भी मौका नहीं दिया जाता। लिहाजा SUCI पार्टी मेंबर्स ने यहाँ पर सभी को एक ही पैगाम दिया कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी इंसान पर जुल्म होता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे और एक इंसान को चाहिए कि वो दूसरे इंसान के साथ इंसानियत से पेश आए, क्योंकि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का होता है। आजकल देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश, पाकिस्तान का हवाला देकर बार बार लगातार नफरत से भरी हुई बातें फैलाई जा रही है, जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, जबकि होना ये चाहिए कि लोगों को सभी को कम्युनल हार्मनी पैदा करनी चाहिए, ना कि कम्युनल डिसहार्मनी पैदा की जाए। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन गया है, जिसको दूर करने की हम सभी को हर तरह की मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
नाजरीन को ये अहम खबर महाराष्ट्र रियासत के मुंबई शहर से पहुंचाई जाती है कि रजा एकेडमी जमीयत उलमा अहले सुन्नत मुंबई ने हाल ही में दरगाह अजमेर शरीफ समेत दीगर सदियों पुरानी मस्जिदों के खिलाफ सर्वे के नाम पर आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी हां, मुंबई शहर में बड़े आला पैमाने पर रजा एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन ने दरगाहों मस्जिदों के सर्वे करने के खिलाफ कड़ा एहतजाज किया और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन पर सड़क के बीचों बीच अजान देते हुए सभी मुस्लिम भाइयों ने हुकूमत को फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का मुतालबा किया। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कुछ मुस्लिम भाई जो कि बाबरी मस्जिद को शर का निशाना बनते हुए उसे शहीद करने के मंजर को आज तक नहीं भूले, अपने सीने में बाबरी मस्जिद के टूटने का गम दिल में लिए अजान के बेहतरीन कलमात कहते हुए बाबरी मस्जिद को फिर से कायम करने का सभी ने यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में रेलवे तरमीमी बिल 2024 पर जबरदस्त तनकीद करते हुए मुसाफिरों की हिफाजत, अमले की कमी, मुआवजे के मुनसिफाना तरीक़ेकार जैसे अहम मसाइल को हल करने में होने वाली नाकामी को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। जी हां, उन्होंने लोकसभा में निज़ामी इस्लाहात की अशद जरूरत पर कड़ा जोर देते हुए आज़ाद रेगुलेटर जोनल इंतजामिया के लिए माली खुदमुख्तारी में इजाफा और सानिहा बलासूर जैसे हादसा को रोकने के लिए मजबूती हिफाजती अक़दामात उठाने की हुकूमत से डिमांड की। असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से कहा कि वो हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को नजरअंदाज कर रही है, जिसमें फौरी इस्लाहत के मद्देनजर मुतासरीन के लिए एहतसाब, कारकर्दगी और इंसाफ की जरूरत पर जोर देना है। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज, पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं, साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436। मजीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।